brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल रात को मिल गया आपको आईपीएल का नया चैंपियन। दो टीमें थी, दोनों में से जो भी जीतता वो नया चैंपियन बनता, पहली बार चैंपियन बनता। लेकिन चैंपियन बना है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वो टीम जो 18वें सीजन में इस उम्मीद के साथ आई थी कि शायद इस साल कप नाम दे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने 6 रन से मुकाबला जीता। और 6 रन से जब बैंगलोर को जीत मिली, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने पहली बार विराट कोहली को रोते देखा हो। यह दृश्य मैंने भी नहीं देखा। मुझे याद है 1983 के बाद, 28 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारत 2011 वर्ल्ड कप जीता था, तो भारत की टीम के सारे खिलाड़ी रोए थे। लेकिन अब आईपीएल जीतने पर विराट कोहली इतने इमोशनल हुए कि वो रोना शुरू हो गए। और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त इमोशनल स्पीच दी। ये जीत का जश्न आरसीबी फैंस ने न सिर्फ मैदान के अंदर यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, बल्कि मैदान के बाहर बैंगलोर में और दुनिया भर में मनाया। वो सारी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैंगलोर और उनकी टीम ने यह कहा है कि जीत के जश्न का अभी सिर्फ आगाज हुआ है, क्योंकि अब जीत का जश्न इस टीम के साथ बैंगलोर जाएगा। बैंगलोर में भी टीम का स्वागत होगा, जीत का जश्न इसी तरह से मनाया जाएगा। 6 रन, सिर्फ 6 रन, यानी कि एक गेंद एक हिट पंजाब को चैंपियन बना सकती थी। लेकिन हकीकत यह भी है कि बैंगलोर ने 190 रन शेरों की तरह डिफेंड किए। 190 रन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन यह फाइनल था और उस फाइनल का दबाव पंजाब पर दिख रहा था। पंजाब के बल्लेबाज बीच में स्लो हो गए, वो चोक कर गए। एंड में जाकर शशांक सिंह ने छक्के जरूर मारे, लेकिन जीता कौन? जीता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। खत्म हुआ विराट का 18 साल का इंतजार। बेंगलुरु ने जीता खिताब, पूरा हुआ विराट का ख्वाब। बेंगलुरु ने फाइनल में 6 रनों से दी पंजाब को मात। 191 रन का लक्ष्य दिया था बेंगलुरु ने। सबसे ज्यादा 43 रन बनाए थे विराट ने। आखिरी ओवर में 3 शिकार किए थे अर्शदीप ने। विराट रो पड़े, विराट के साथ साथ बाकी खिलाड़ी भी रो पड़े। और जीत के एंटीसिपेशन में उन्होंने अपने 2 बड़े फॉर्मर प्लेयर्स यानी कि एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल को भी बुलाया हुआ था। अच्छा, वो भी इमोशनल थे और विराट सबको जफ्फियां भी डाल रहे हैं। और विराट ने बड़ी इमोशनल स्पीच भी दी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 18 साल इंतजार किया है, आरसीबी ने भी 18 साल इंतजार किया है, लेकिन वो आरसीबी के फैंस जिन्होंने हमसे ज्यादा इंतजार किया, उनका दिल हमारे से ज्यादा टूटा। ये जीत उनके लिए है। चैंपियन बनकर भावुक हो गए विराट। जीत के बाद रो पड़े विराट। तो कल मैच जिस तरह से हुआ, जिस तरह बैंगलोर इस मुकाबले को जीता, ये इमोशनल मोमेंट था। मुझे नहीं याद पड़ते आईपीएल के बहुत ज्यादा फाइनल्स जहां पर लोग, फैंस भी रोए हों। तो सुनील गावस्कर जो कमेंट्री कर रहे थे, इंडिया के फॉर्मर कैप्टन हैं, आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मैंने बातचीत की। उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं। सुनील गावस्कर जी मैदान से मेरे साथ हैं। सनी भाई, एक इमोशनल मोमेंट, मैं जानता हूं कि आरसीबी ने बड़े साल इंतजार किया और बल्कि मैं तो दर्शकों को याद ही करा दूं, आपने एक हफ्ता पहले कहा था कि जीतेगा तो सिर्फ आरसीबी ही। हुआ भी वही। जी बिल्कुल, ये भरोसा इसीलिए था कि क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की थी इस साल की कैंपेन में। देखिए, पहली मैच उनकी सीएसके के खिलाफ थी, तो चेन्नई में थी। वहां पे उन्होंने सीएसके को जो 5 बार जीती थी, उनको उनके साथ जीत हासिल की। फिर उसके बाद मुंबई गए, मुंबई के खिलाफ मुंबई में जीत हासिल की, 5 बार जीती हुई जीतने वाले फ्रेंचाइज के खिलाफ। तो जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, और जिस तरह से उन्होंने खेल खेला था, खास करके जो आखिरी 3 मैचेस थे, उसमें उन्होंने 3 मैचेस में 3 विकेट लिए। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी और जिस तरह से उन्होंने खेल खेला था, खास करके जो आखिरी 3 मैचेस थे, उसमें उन्होंने 3 विकेट लिए।
अगर आप देखें कि वो लास्ट उनकी आखिरी लीग मैच थी, वहां पे तो उन्होंने 225 जो स्कोर था उसको ओवरऑल किया। फिर क्वालिफायर 1 में पंजाब को 100 रन में ऑल आउट किया और 10 ओवर में वो रन बनाए। तो जिस तरह से उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, उनके 9 प्लेयर ऑफ द मैच थे, तो उसी से यही पता चल रहा था कि ये एक अलग सी टीम है, अलग सा डिटर्मिनेशन है और अलग से अंदाज से वो खेल रहे हैं, और इसी के लिए वेरी वेल डिजर्व्ड विनर्स दिस टाइम अराउंड। सनी भाई, मैं जो टीवी पर हम लोग देख पा रहे हैं, मुझे तो याद आता है 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, खिलाड़ी रोए थे, आंसू थे, एक दूसरे को कोई जफ्फी डाल रहा है। आज आईपीएल जीतकर जो विराट कोहली को आपने देखा, तकरीबन 10-15 मिनट वो रोते ही रहे हैं। इतना इमोशनल मैंने कभी नहीं देखा उनको। क्योंकि देखिए 17 साल से वो खेलते आए, या उनका 18वां साल था जी। और हमेशा मतलब उनके यहाँ डिसअपॉइंटमेंट आई है। 4 बार, ये चौथी फाइनल थी उनकी, 3 बार वो हार चुके थे। तो जब ये जीत, जो उनको ऐसा लग रहा था कि ये एक जो जीत है, ये एक जो कप है, वो हाथ से निकल रही है, तो उस वक्त उसके बाद में जब कप हासिल की, तो हाँ जरूर इमोशनल कोई भी होगा, और वैसा ही हमने देखा आज मैदान में। और बाकी आरसीबी के पुराने खिलाड़ी भी आए हैं, एबी डिविलियर्स आए हैं, क्रिस गेल आए हैं, सब इमोशनल हुए हैं। जी बिल्कुल, एबी डिविलियर्स भी काफी बार आरसीबी के लिए खेले हैं। शायद क्रिस गेल इतने सालों से खेले नहीं थे आरसीबी के लिए, पर एबी डिविलियर्स भी एक जो पुराने खिलाड़ी है, जो आरसीबी के साथ बड़े लॉयल प्लेयर थे। सनी भाई, आरसीबी के लिए जैसे आपने कहा इंतजार बहुत लंबा था, और आज भी जब बोर्ड पे देखे रन 190 थे, उस वक्त मुझे लगा कि शायद पंजाब की गेम है, इट इज फॉर पंजाब टू लूज। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एंड में 184 रन तो पंजाब ने बना ही लिए, यानी कि आप हारे तो 6 ही रन से हो ना। पंजाब ने भी चौक किया सनी भाई, बीच के ओवरों में बिल्कुल शटर डाउन हो गया था। देखिए पिच के लिए शुरुआत में पहले 6 ओवर में प्रभसिमरन के बल्ले में ऐसा लग रहा था कि बस बॉल इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बल्ले के आसपास नहीं आ रहा था। और प्रियांश ने भी उस ओवर में 14 रन लिए थे हेजलवुड से। तो आखिरी गेंद थी हेजलवुड की। सबसे खतरनाक गेंदबाज अगर आरसीबी के पास होता, वो है जॉस हेजलवुड। तो आपको थोड़ी सी टेम्परामेंट दिखानी चाहिए थी, थोड़ी सी पेशेंस दिखानी चाहिए थी कि यह उनकी आखिरी गेंद है। अभी तक 14 रन आ चुके हैं, जो प्रेशर था वो थोड़ा सा निकल गया, हल्का हो गया। अभी मैं जोखिम वाला शॉट नहीं खेलूंगा। पर जवां खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, इनएक्सपीरियंस है, नहीं ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में आउट हो गए। और उस वक्त आरसीबी को वही एक चाहिए था, एक ब्रेक थ्रू चाहिए था, और वो उनको मिल गया। कृणाल पांड्या, सनी भाई, क्या जबरदस्त बॉल डाल गए वो। ठीक है, भुवी ने भी विकेटें ली, जॉश हेजलवुड उनके बड़े मैच विनर हैं, लेकिन आज तो कृणाल पांड्या ने आके मैच जिताया है। बिल्कुल, देखिए वो तो एकदम बड़ी चालाक बॉलर है। हमने देखा है कि वो बड़े स्पिनर है, नहीं गेंद को ज्यादा टर्न नहीं करते, पर जिस तरह से एंगल वेरी करते, ऑफ स्टंप पर गेंद करते, लेग स्टंप पर गेंद करते, कभी कभी बाउंसर भी डाल देते, तो उनके पास जो वैरायटी है उसी की वजह से वो खतरनाक गेंदबाज हमेशा साबित हुए हैं। सनी भाई, मैं फिर वहीं जाता हूं। आपने तो कितने वर्ल्ड कप कवर किए, आपने कितने वर्ल्ड कप खुद खेले, आप वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे। इतना इमोशनल मोमेंट आपने आईपीएल के फाइनल में कभी देखा था कि खिलाड़ी रो रहे हो, विराट रो रहे हो, बाकी खिलाड़ी रो रहे हो जीतने पे? नहीं, पर ऐसा इतना लंबा इंतजार भी किसी को करना नहीं पड़ा ना। अगर बाकी के टीमें जो जीती है, उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, इसीलिए शायद इमोशन उतना नहीं होगा। जब वो जीते थे, जब चेन्नई जीती या मुंबई जीती, तो शायद उतना, या कोलकाता जब पहली बार जीती, तो शायद उतना इमोशन नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त जो लीग थी, टूर्नामेंट थी, वो मतलब युवा टूर्नामेंट थी। अभी वो एडल्ट टूर्नामेंट हो गए, 18 साल की हो गई। तो 18 साल का जब किसी को इंतजार करना पड़ता है, तो इमोशन तो होगा ही। मैं तो बल्कि देख रहा हूं सनी भाई, कई पंजाब के फैंस हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई अगर विराट के लिए जीत इतनी बड़ी थी, आरसीबी के लिए जीत इतनी बड़ी थी, इमोशनल इतने थे, रोना था, तो वो कह रहे अच्छा है पंजाब नहीं जीता, वही जीते। हाँ, नहीं मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि इवन पंजाब के फैंस कह रहे हैं कि यार अगर इतनी जीत में विराट ने या आरसीबी के खिलाड़ियों ने इमोशनल होना था, तो अच्छी बात यह कि वही जीते। नहीं, ये कहने के लिए आसान है। कोई अगर आप किसी टीम को सपोर्ट करते हैं,
तो हार को झेलना आसान नहीं होता। आप कभी कभी स्पोर्टिंग, आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं ये स्पोर्टिंग है और इसी की वजह से आप कहेंगे वैसा, पर अंदर से पंजाब के जो सपोर्टर्स है वो काफी निराश होंगे, क्योंकि आपने सही कहा 190 कोई ज्यादा स्कोर नहीं था, कुछ मेरे हिसाब से 15 या 20 रन कम थे, पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से वो बीच में लैक ऑफ टेम्परामेंट उन्होंने दिखाई, इसी की वजह से वो हार गए। उनके पास भी, जैसा हमने मुंबई का भी देखा, नंबर 5-6 पर कोई बल्लेबाज है नहीं, क्लास बल्लेबाज होना चाहिए 5-6-7 पर। जब वो होता है तो फिर बात अलग होती है। यहाँ पे निहाल वाडेरा ने एक आधे मैच पे रन किया, पर जब रन करने की जरूरत होती है वहां पे उन्होंने रन नहीं बनाए। शशांक ने अभी आखिरी मैच में कुछ 50-60 किए, पर जब मैच हाथ से निकल गई थी तब बड़े शॉट खेलकर कुछ फायदा नहीं होता, टीम जीतती नहीं है, इंडिविजुअल स्कोर ज्यादा होता है। पंजाब के लिए भी सनी भाई बहुत बड़ा मुकाबला था, बहुत बड़ा मौका था। मतलब 11 साल बाद टीम फाइनल खेल रही है, इतने साल में 18वें एडिशन में ये दूसरा ही फाइनल था। सो नियर येट सो फार की बात हम करते हैं, लेकिन ये हार कितनी खलेगी, क्योंकि इतना करीब आना, इतना सुनहरा मौका होना और आपके आंखों के सामने वो मौका जाया हो जाना, वो आसान नहीं होता। जी बिल्कुल नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हार का सामना, और खास करके फाइनल में हार का सामना करना किसी के लिए आसान नहीं होता। आरसीबी आईपीएल चैंपियन बन गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, जीत का यह सिलसिला अभी थमेगा नहीं, ये आगाज है। स्पोर्ट्स तक हमारे YouTube चैनल पर कवरेज लगातार चलती रहेगी और मैं तो कहता हूं कि आप लोग भी आए। हालांकि पंजाब का दिल टूटा, पंजाब बहुत करीब आया, जीत नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मुझे पता होता और मैं पंजाब का फैन होता कि विराट रोएंगे, तो मैं कहता अच्छी बात है, आरसीबी को चैंपियन बना दिया जाए। सो स्पोर्ट्स तक पर आए। स्पोर्ट्स तक पर आरसीबी की इस जीत का जश्न जो है वो लगातार चलता रहेगा। बैंगलोर से भी आप देखेंगे जब टीम वहां पर पहुंचेगी उनके साथ कैसा जश्न मनाया जाता है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।